हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आईएएस एग्जाम का सिलेबस तैयारी करने वाले छात्रों को पता होना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट आईएएस सिलेबस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यूपीएससी के द्वारा आईएएस एग्जाम के नोटिफिकेशन में सिलेबस डिटेल में नहीं दिया रहता है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं या फिर पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं, उसमें आपको पार्ट बाय पार्ट नहीं मिलेगा। मैंने इस वीडियो में आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आईएएस प्रीलिम्स का सिलेबस डिटेल में डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आईएएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दो स्टेज में होते हैं। पहला है जीएस पेपर 1 और दूसरा है जीएस पेपर 2। दोस्तों, जीएस पेपर 2 को सीसेट भी कहा जाता है। सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के और समय मिलते हैं 2 घंटे। वहीं जीएस पेपर 2 में 2 घंटे का समय मिलता है और क्वेश्चन होते हैं 80। पेपर 2 एक क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, लेकिन इसमें 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। वहीं मेंस एग्जाम में बैठने के लिए पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है हिस्ट्री, मतलब इतिहास। हिस्ट्री में 2 टॉपिक से सवाल रहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में बांटा गया है। एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत। इन तीनों सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री को। इसमें आपसे 6 से 7 सवाल पूछे जा सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता आदि। और इसमें जो आता है मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, शक वंश, पल्लव वंश, शुंग वंश, गुप्त साम्राज्य, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के राज्य, बौद्ध तथा जैन धर्म, वैष्णव धर्म की विशेषताएं, मंदिर निर्माण का वास्तुकला, पांड्या साम्राज्य इत्यादि। दूसरा सेक्शन है मेडिवल हिस्ट्री। इसमें 4 से 5 सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें कई टॉपिक्स हैं जैसे सल्तनत काल, मुगल शासन काल जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासन के बारे में पढ़ना होता है। और इसमें जो आता है तुगलक वंश, सूफी वंश, भक्ति आंदोलन, मराठों का उत्कर्ष, प्रमुख युद्ध, प्रमुख शासकों के प्रशासन के बारे में, यूरोपियन शक्तियों का भारत आगमन तथा इनके बीच संघर्ष, इन सभी से सवाल रहते हैं। अब जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में किस किस टॉपिक से सवाल रहते हैं। इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के कारण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां हुआ, भारत का ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, सामाजिक सुधार आंदोलन और उनसे जुड़े हुए लोग इत्यादि से सवाल रहते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सिलेबस। अब जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के सिलेबस को। दोस्तों, इसमें भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल आते हैं जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि से सवाल रहते हैं। देखिए, यहाँ आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। हिस्ट्री में आप जिस भी टॉपिक को पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए। इस तरह पढ़ने से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको कहानी भी याद हो जाएगी। अब देखते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब भारतीय और विश्व भूगोल। दोस्तों, इसमें भारत और विश्व की आर्थिक भूगोल, भारत की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल को जानना और समझना है। मतलब आपको ज्योग्राफी से जुड़ी सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसमें 14 से 17 सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसे ठीक से समझा जाए तो बहुत ईजी हो जाती है। इस विषय में आपसे भारत की नदियाँ, हिमालय तथा अन्य पर्वतों के बारे में, खनिज संपदा, भारत में बसे अलग अलग जनजातियाँ, भारत की जनसंख्या के बारे में, भारतीय मानसून प्रणाली आदि के बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों, ज्योग्राफी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम व्यू से जो अभी करंट में देश विदेश में क्या चल रहा है वो सब बहुत महत्वपूर्ण रहता है।
इसलिए ज्योग्राफी में जो करंट अफेयर्स है उसे जरूर समझिए और पढ़िए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। टेक्स्ट बुक ने इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है। आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक में 3700 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही 500 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में डिटेल से बताया गया है। मतलब A to Z कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों, सुपर हीरो आपके कई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेवी लोन से छुट्टी, टॉप फैकल्टीज की कमी, नो ऑप्शन टू चूज फैकल्टीज, लेस गाइडेंस फ्रॉम ऑफलाइन कोचिंग। ये जो फैकल्टीज के पिक्चर देख रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के टॉप फैकल्टीज हैं। यहाँ आप 15 प्लस सुपर टीचर से इंटरेक्ट हो सकते हैं। अब जानते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एटसेट्रा से सवाल रहते हैं। इस सेक्शन से लगभग 12 से 15 सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें संविधान से सवाल रहते हैं। आपको संविधान के बारे में बहुत पढ़ना होगा, जैसे कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, देश कैसे चलता है, संपत्ति के अधिकार क्या है, सरकार काम कैसे करती है, इत्यादि। दोस्तों, पंचायती राज से सवाल रहता है, इसलिए आपको पंचायती राज के बारे में डिटेल नॉलेज ले लीजिए। इसमें अनुच्छेद के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। दोस्तों, पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है सार्वजनिक नीति। इसमें लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं। अब आता है राइट इशू। इसमें भारत के लोगों को सरकार के द्वारा क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आधार, फंडामेंटल राइट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जानते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का मतलब भारत का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कैसे हुआ है तथा उसका सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, इसलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पॉवर्टी से भी सवाल रहते हैं और इसका मतलब है निर्धनता, अर्थात भारत तथा विश्व में पॉवर्टी की परिकल्पना क्या है तथा इससे जुड़ी पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, इंक्लूजन से भी सवाल रहते हैं और इसका मतलब होता है समावेश। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन से सवाल रहते हैं। दोस्तों, डेमोग्राफी से भी सवाल रहते हैं और इसका अर्थ होता है जनसांख्यिकी। इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट, माइग्रेशन डेटा, पॉपुलेशन से जुड़े आंकड़े, चाइल्ड सेक्स रेशियो तथा सरकार द्वारा गरीबी एवं सामाजिक क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल रहते हैं। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पढ़ना चाहिए। इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें लगभग 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से सवाल रहते हैं और इसका मतलब होता है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता पर सामान्य मुद्दे और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज मतलब पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से सवाल रहते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज फिनोमेनन इन डिटेल्स मतलब पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सिद्धांत, अवधारणाओं में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सेक्शन से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जानते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस सेक्शन में टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 सवाल रहने की संभावना रहती है। जनरल साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी सवाल रहते हैं। देखिए, क्वेश्चंस क्लास 7 to 10th लेवल के रहते हैं, इससे अलग से सवाल नहीं रहते। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस तथा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सवाल रहते हैं। इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। दोस्तों, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं शामिल रहती है। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, नेशनल से जो सवाल आ सकते हैं उस टॉपिक को देख लेते हैं। नेशनल इशूज
इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जुडिशियरी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट सोशल स्कीम्स, स्पोर्ट्स न्यूज, रिपोर्ट्स, कमिटी एंड कमीशंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक्सीडेंट एंड कैलेमिटीज। वहीं इंटरनेशनल इशूज़ से कौन कौन से टॉपिक हैं उसे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट समिट्स एंड इवेंट्स, इंटरनेशनल कमिटीज एंड रिकमेंडेशन, इंटरनेशनल अवार्ड्स, जोग्राफिकल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल लीडरशिप। दोस्तों अभी तक आपने देखा जीएस पेपर 1 का सिलेबस। अब देखते हैं जीएस पेपर 2 का सिलेबस, जिसे सीसेट भी कहते हैं। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। आईएएस प्रीलिम्स पास करने के लिए सीसेट के मार्क्स नहीं जुड़ते, लेकिन आपको 200 नंबर के इस पेपर को पास करने के लिए 66 नंबर यानी 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इस पेपर में भी कई सेक्शन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशंस, इंटरपर्सन्स स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। दोस्तों ये तो था आईएएस एग्जाम का सिलेबस। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।